अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली बात करने वाले हैं मैथ 001 के असाइनमेंट 1 के सोल्यूशन के बारे में। मैं आज आपको बताऊंगा कि आप असाइनमेंट जो है वो किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह जो है वो खुद असाइनमेंट बना के उसके अंदर पूरे नंबर जो हासिल कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयरिंग लाजमी करिएगा। यहाँ पे मैंने जीरो सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए काफ़ी वीडियोस बनाई है जो कि आप प्लेलिस्ट में के अंदर जाकर चेक कर सकते हैं, तो लाजमी इसको जाकर चेकआउट करिएगा। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन फाइल जो है इसको डाउनलोड किया हुआ है मैथ 001 की एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की। तो पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो असाइनमेंट है मैथ की वो सेक्शन वाइज आती है, ठीक है। जैसे मेरे पास जो असाइनमेंट जो मैंने सॉल्व किया वो है डॉक्टर आयशा सदीक़ा की। तो इंशाल्लाह जो बाकी इंस्ट्रक्टर की असाइनमेंट है वो भी आप नीचे कमेंट करिएगा, इंशाल्लाह उनकी भी मैं सॉल्व करके वीडियो अपलोड कर दूंगा। इसके टोटल 20 नंबर हैं और यहाँ पे आपने इस कुछ इंस्ट्रक्शंस है इनको पढ़ लेना है। पहली इंस्ट्रक्शन ये है कि आपको जो असाइनमेंट है वो वर्ड फॉर्मेट के अंदर सबमिट करवानी है और इसके अलावा जो है वर्ड का फॉर्मेट जो प्रॉपर होता है वो आपने फॉलो करना है। जैसे टाइम न्यू रोमन का आपने फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है, 12 उसका साइज़ होना चाहिए, 100% वो जूम होनी चाहिए। ये कुछ 3-4 मेन चीज़ें हैं जो आपने फॉलो करनी होती हैं। बेशक ये मैथ की असाइनमेंट हो, बेशक ये कोई CS की असाइनमेंट हो, बट अगर कोई भी असाइनमेंट हो VU की या अदर यूनिवर्सिटी की, वहाँ पे ये फॉर्मेट जो आपने फॉलो करना होता है, ठीक है। ये चीज़ बस आपने जहन में रखनी है। इसके अलावा ये बताया गया कि आपका 1 से लेकर 6 लेक्चर के अंदर से इन्होंने असाइनमेंट बनाई है, आपने इसको LMS के ऊपर कैसे अपलोड करना है उसका मेथड वगैरह बताया गया है। मेन चीज़ यही होती है इसमें कि आपने जो सोल्यूशन है वो कहीं से नहीं लेना, आपने सोल्यूशन कलरफुल नहीं करना, ठीक है, यानी कि सिंपल ब्लैक कलर में आपने सोल्यूशन जो है वो लिखना है। उसके बाद मेनली चीज़ के अंदर ये है कि आप मैथ टैब यूज़ कर सकते हैं असाइनमेंट की क्वेश्चन को राइट करने के लिए, या आप वर्ड के अंदर जाके ये उन्होंने कमांड्स दी हैं, यानी कि Alt+ आप दबाएंगे तो मैथ की कमांड शो हो जाएंगी वर्ड के अंदर, इंसर्ट और इक्वेशन वाला बटन दबाएंगे तब भी शो हो जाएंगी। तो वो आपके साथ सारी जो है ना वो चीज़ें शेयर कर रहे हैं। तो बहरहाल मैं आपको ये सारी चीज़ें मैनुअली सिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। उसके बाद उन्होंने ये वही चीज़ लिखी है कि आपने MS वर्ड का फॉर्मेट जो है उसको यूज़ करना है, MS वर्ड के अंदर सबमिट करवानी है। इसके अलावा कोई फॉर्मेट के अंदर सबमिट करवाएंगे तो आपकी असाइनमेंट जो है वो उसके अंदर 0 नंबर दिए जाएंगे। आपका जो फाइल है वो करप्ट नहीं होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे छोटी मोटी इंस्ट्रक्शंस और लिखी गई हैं। ओके, चलें फाइनली इंस्ट्रक्शन को ख़त्म करते हैं और क्वेश्चन की बात करते हैं डायरेक्टली। 2 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। पहले क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग आर्गूमेंट्स इन सिंबॉलिक फॉर्म एंड बाय यूजिंग द ट्रूथ टेबल डिटरमाइन वेदर द आर्गूमेंट इज़ वैलिड और इनवैलिड। आपने बताना है कि जो आर्गूमेंट है वो वैलिड है या इनवैलिड है, यानी कि वो पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल। जस्टिफाई योर आंसर विद प्रॉपर रीजनिंग। आपने रीज़न देना है कि अगर ये चीज़ पॉसिबल है तो क्यों है, अगर नहीं पॉसिबल तो क्यों नहीं पॉसिबल, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आपका। इफ़ आई गो टू वॉच मूवीज़ देन आई विल नॉट फिनिश माई टास्क। एक ये उन्होंने आपको आर्गूमेंट दिया है। दूसरा दिया है कि आई फिनिश माई टास्क, और थर्ड जो दिया है देयर फॉर आई डिड नॉट गो टू वॉच मूवीज़। तो ये 3 उन्होंने आपको आर्गूमेंट दिए हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको कुछ इस अंदाज में जो सॉल्व किया है। सबसे पहले आपने इसको प्रॉपर फॉर्मेट देना है। जैसे आपने बताना है बुक का कोड, उसके बाद असाइनमेंट लिखनी है, असाइनमेंट नंबर 1, 2, 3, और उसके बाद स्टूडेंट अपना नेम लिखे, ID लिखे, और उसके बाद सेक्शन इंचार्ज का नेम लिखे। ये सेक्शन इंचार्ज है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड इंक्लूड इन योर असाइनमेंट। तो ये आपने बहुत इंपॉर्टेंटली जो है इसको फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन एंड देन फाइनली योर सोल्यूशन। तो ये मैंने P को जो है डोनेट किया है। आप इसको चेंज कर सकते हैं वैसे, लेकिन सिंबॉलिक में क्योंकि P और Q यूज़ किया जाता है इसलिए मैंने यहाँ पे इसको PQ यूज़ किया है। P को मैंने रखा है आई गो टू वॉच मूवीज़, और Q को रखा है मैंने आई फिनिश माई टास्क। उसके बाद मैंने जो आर्गूमेंट्स उनको रिप्रेजेंट किया है PQ के साथ, जैसे मैंने बताया कि इफ़ P देन नॉट Q। अगर P पॉसिबल है तो वही जाहिर सी बात है फिर Q पॉसिबल नहीं है, और अगर Q पॉसिबल है तो फिर जाहिर है P वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ये मैंने इसके सारी चीज़ जो है यहाँ पे डिटेल के अंदर लिख दी हैं। आप इनको जो है 1 बाय 1 पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे ट्रुथ टेबल के साथ भी जो है वो शो करवा दिया है, ठीक है। जो ट्रुथ टेबल है इसके अंदर मैंने सारी सारी वैल्यूज़ जो है यहाँ पे एंटर कर दी हैं, P की, Q की, और अगर P है तो फिर Q नहीं हो सकता, और अगर Q है तो फिर P नहीं हो सकता। ये मैंने सारी की सारी उसकी जो है वो आपके लिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो कर दी है। आपने इसको एज इट इज़ जो है वो यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद मैंने इसका थोड़ा सा कंक्लूजन लिख दिया है कि जो फर्स्ट रो है उसके अंदर अगर बोथ प्रेमिसेस ट्रू होती हैं तो कंक्लूजन आपका फॉल्स आएगा। इस तरह सेकंड रो में कैसे काम किया इसने, थर्ड रो के अंदर कैसे किया, वो मैंने सारी सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दी हैं, ठीक है। इस तरह हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन था उसके अंदर भी हमें ट्रुथ टेबल को यूज़ करते हुए बताना था कि ये इक्वेशन को होल्ड करता है या नहीं करता। तो यहाँ पे मैंने इसके लिए भी यहाँ पे इसी तरह जो ट्रुथ टेबल अगेन से बनाया और इनको मैंने इसी तरह कंपेयर किया PQ। इसके बाद यहाँ पे ये वही चीज़ें सारी की सारी ऊपर वाली की तरह बिल्कुल सेम है, कुछ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप इसको लिख लें और उसके बाद जिसकी कंक्लूजन के अंदर मैंने एक्सप्लेनेशन जो है यहाँ पे इसकी सारी की सारी दी हुई है। तो होप्स हो कि आपको इसकी समझ आ गई। फिर भी कोई जहन में क्यूरी हो, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी पेड पे अगर आप यूनिक सोल्यूशन बनवाना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ और अस्सलाम वालेकुम।